प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सबको कुछ अलर्ट मैसेज देने आई हूँ और खासकर आप इन दिनों में बहुत सारा हेडेक एंड क्राउन चक्र आपका हैवी फील हो रहा हो, या आज आप बहुत हैवी एनर्जी फील किए हो, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स मोड को फील कर रहे हैं, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे एक एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है जो कि बहुत पहले से ही हो रही है, और हर कोई इसको अपने अपने लेवल पे कंज्यूम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ सोल ऐसी है जो हमारे ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं, और या स्टार सीट है, या स्पिरिचुअल पर्सन है, या जो भी है इम्पैथ, वो सभी अपने अपने लेवल पे एक हायर लेवल की एनर्जी को या अवेकनिंग को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये अवेकनिंग ऐसी अवेकनिंग नहीं है, याद रहे, ये कोई रोने धोने वाली अवेकनिंग नहीं है, या फिर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली अवेकनिंग नहीं है, या ये कोई कार्मिक वाली नहीं है, रिलेशनशिप वाली अवेकनिंग नहीं है। ये अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग है, जहाँ पे आपकी सोल की जो पावर है वो आपको उस पॉइंट पे लेके आ रही है जहाँ पे आपने अब तक फोकस नहीं किया या नोटिस नहीं किया। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपको बैकअप कॉल दे रही है, एंड आपको बैक कर रही है, जगाने की कोशिश कर रही है। तो इस समय जो आप अनुभव कर रहे हैं उस अनुभव को इग्नोर ना करें, उसको लिखें, या जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको लिखें, लेकिन अपने आप को, मतलब क्या कहूँ, अपने आप को बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में रहें। अभी जैसे हो रहा है ना, उस जोन में आना है आपको। जैसे अभी हमारा जो पिछला साल था 2024, वो क्या था, वो एक्शन भी था, कर्म के ऊपर निर्धारित पूरा साल था। यानी हमको कर्म करना ही था, अच्छा बुरा जो भी था वो करना था। लेकिन ये साल की जो कुछ स्तंभ है इस एनर्जी के, वो कुछ चाहते हैं हमसे। वो ये है, पहला तो है कि एक्सेप्टेंस। आपको हर चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस लेके आना है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि जो हो रहा है उसमें जल्दी से भागना नहीं है, जल्दी से रिएक्शन में नहीं जाना या रिएक्ट नहीं करना। उसको शांति से एनालाइज कीजिए। जो कंडीशंस आपको चारों तरफ दिख रही है, या आपके सामने है, या पर्सनल लाइफ में है, उसको सामने से विटनेस कीजिए। बिकॉज वो चीज़ें आपको बैलेंस में लेके आनी है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि वो चीज़ें अब यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो एनर्जी शुरू हुई है, जो इस साल की जो एनर्जी है, खासकर जो हमारे ट्विन फ्लेम सोल हैं, उनकी एक तरह से 5 स्तंभ है यहाँ पे। तो 5 वेज पे एनर्जी चलने वाली है। पहला जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी के जो समय हमारा चल रहा है, ये चल रहा है एक्सेप्टेंस में। यानी एक्सेप्टेंस मीन्स कि हमें हर चीज़ के प्रति अच्छा और बुरा दोनों पहलू को देखना है। क्योंकि अगर हम किसी को बुरा समझ रहे हैं तो ये हमारे अंदर की बुराई है जो हम उसमें देख रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि हमको, जैसे कि अगर मान लो किसी के अंदर बुराई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अब समझ में आ रही होगी, और आप ये चीज़ काफ़ी समय से फील भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस आएगा। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आएंगे तो सेल्फ लव ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। जब सेल्फ लव आपके अंदर आएगा तब आपके अंदर का जो डीएम और डीएफ है वो मर्जिंग प्रॉपर हो जाएगा, और एक तो यूनियन आपका यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, दूसरी नंबर बात, बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि अब आपको उससे मतलब गुस्सा नहीं है। बैलेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपको ना तो उससे शिकायत है और ना आपको उससे कुछ उम्मीद है। समझ में आया? तो वो चीज़ एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आएगा कि हर इंसान के अंदर अगर 50% बुराई है तो 50% अच्छाई भी है। तो दोनों ही एनर्जी दोनों के अंदर है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे आप मतलब भी फील कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि अगर आपको किसी को देख के गुस्सा आ रहा है या जेलस फील हो रहा है, तो ये, या फिर कोई इंसान आपको देख के जेलस फील कर रहा है या आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने उस साइड पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आपको मिरर कर रहा है, या आपको आपकी रियलिटी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप बैलेंस में नहीं है, और आपको दोनों चीज़ों के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं आया है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। तो दूसरा सेकंड जो है बैलेंस बताया, कि जब आप दोनों को जब एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, किसी भी कंडीशंस को, किसी भी इंसान को, या किसी भी परिस्थिति को, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि आप सेल्फ लव में आ जाएंगे, और सेल्फ लव जब आता है तब हम हर तरफ हर चीज़ के प्रति बैलेंस में आ जाते हैं। और जैसे ही आप बैलेंस में आएंगे आपके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगा। अवेयरनेस कैसा?
एक तो जैसे कि बाहरी जगत का अवेयरनेस तो आपको अंदर तभी आ गया जब आपने एक्सेप्ट किया। आप बिना अवेयरनेस के तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तक आप एक्सेप्ट करके ही नहीं आ रहे थे। तो अब अगर आपको एक्सेप्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज हो चुकी है, तभी आपके अंदर वो चीज़ आप देख पा रहे हैं, सामने वाले इंसान के अंदर की अच्छा और बुरा दोनों पहलू को देख पा रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस वो तो आई ही गई, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रति अवेयरनेस भी आएगी कि आपकी जो एनर्जी है, या ये एनर्जी क्या होती है, या ये सोल क्या होती है, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या स्पिरिचुअलिटी क्या है, या अर्थ क्या है, यूनिवर्सल क्या है, वो सारी चीज जैसे आप अब धीरे धीरे आपके अंदर से वो एनर्जी अनलॉक होना शुरू हो जाएगी जब आप थ्री पेयर पे आएंगे, यानी थ्री स्तंभ पे आएंगे, यानी कि अवेयरनेस पे आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम होगा, यानी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। जो पहली पैटर्न थे वो अब आपके काम नहीं आएंगे, और अभी भी आपको काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब जो आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो अब 3D लाइफ की, 4D लाइफ की ये चीजें अब आपको हील नहीं कर पा रही है, या फिर आपको सेटिफाइक्स नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब संतुष्टि नहीं मिल पा रही उन आंसर, उन जवाबों से जो लोग देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है सबकॉन्शियस माइंड की, वो यूनिवर्सल एनर्जियों के साथ में कनेक्टेड है। तो अब वो एनर्जी की जो आंसर है या क्वेश्चंस हैं वो तभी आपको मिलेंगे जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे, क्योंकि उसके आंसर 3D लाइफ में नहीं है। 3D लाइफ से जितना लेना था, जितना देना था, वो हो गया। अब जो आपके अंदर जो घट रहा है, जो चीजें एक बड़े लेवल पे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड कैच अप कर रहा है, वो आंसर्स एंड क्वेश्चंस जो है वो डीप लेवल के हैं, और उनको डीप लेवल पे जाकर ही समझा जा सकता है, उसको आप बाहर से नहीं समझ पाएंगे। तो चौथा ये है कि आपका रिप्रोग्रामिंग होगा, सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। और साथ में जब रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी, जब आप आंसर के लिए आप अंदर तक काम करना शुरू करेंगे, या सेल्फ में आ जाएंगे, या स्पेस क्रिएट करेंगे अपनी एनर्जी के साथ में, तब यहाँ पे आपका सोल एक्टिवेट हो जाएगा। और जब सोल एक्टिवेट होगा तब आपको ये पता चलेगा कि आप यहाँ अर्थ पे क्या मिशन लेके आए हैं और आपका इसमें क्या भागीदारी है। तो हर कोई इसी प्रोसेस में है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके चीज बताई हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि सब एक ही स्टेप पे है, कोई 2 स्टेप पे है, कोई 3 पे है, कोई 4 पे है, कोई 5 पे है। सभी अपने अपने लेवल पे आगे पीछे है, लेकिन है सभी इसी 5 लेवल की पिलर जो है, इन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द आपकी एनर्जी है। तो हर कोई इसी के ऊपर काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा, यानी दिसंबर गया, भयंकर वाली अवेकनिंग शुरू हो गई थी। जो भी जितने लाइट वर्कर्स थे, या जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन थे, या जो मास्टर सोल थे, उन सब की एक हैवी लेवल की कह सकते हैं हायर लेवल की एक अवेकनिंग है, वो प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें सबको रियलिटीज के चेक कराया गया। ठीक है, कि उनका अर्थ पे आने का क्या रीजन था, क्या पर्पस था, तो सबको एक तरह से वो समझाया गया। लेकिन बची कुची जो एनर्जी बाकी रह गई थी, उन सबका समय अब शुरू हो चुका है। तो अभी राइट नाउ जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में जैसे एक ये फेस आ रहा है ना, कि आपको ना अब किसी से जुड़ना पसंद नहीं आ रहा, आप डिवाइनली कनेक्शन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में आ रहे हैं, तो ये ऐसा वाला अवेकनिंग है। मैंने कहा ये वो अवेकनिंग नहीं है जिसमें रोना धोना था। ये अवेकनिंग का ऐसा मतलब है कि अब आपकी सोल जो है ऑटोमेटिकली भक्ति भाव में जा रही है, मेडिटेशन में जा रही है, यूनिवर्सल कनेक्शन बना रही है। तो ये वो अवेकनिंग है। अवेकनिंग ऑलवेज गलत नहीं होती है, उसको इस वे में बताया जाता है कि भाई ये है वो है, तो उसको गलत माना गया है। अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा वाला प्रोसेस है। ये आपका प्रोसेस है कि आप डिवाइनली कनेक्शन बना रहे हो, डिवाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या किसी पर्टिकुलर जैसे शिव के प्रति, या कान्हा के प्रति, या फिर हनुमान जी के प्रति, या काली माँ के प्रति, कोई भी हो सकता है। वो आप किसी एक के प्रति कनेक्शन बना रहे हो, क्योंकि हर किसी का सोल का वे अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। ठीक है, तो हम सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, कि कोई भक्ति में जाएगा, कोई ध्यान से जाएगा, कोई अपने आप को उससे मतलब एक क्रिएटिविटी से पाएगा। तो हर किसी का फेस अलग है। तो समझ पा रहे हैं, इस समय वो आपकी एनर्जी है, ओवरऑल आप इस एनर्जी के अकॉर्डिंग घूमने वाले हैं। तो अब क्या करना है आपको, कि यहाँ सबसे पहला जो चीज आया था एक्सेप्टेंस, पहला ही चीज को ध्यान में रखना, एक्सेप्टेंस वाली को, क्योंकि जितना आप एक्सेप्टेंस में आएंगे उतना ही आप सोल अवेकनिंग या सोल जो एक्टिवेट होगी वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही चीज आपको इन सभी चीजों से पार कराएगी। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सारा पिलर आपका टूटेगा, फिर वापस से आप उसी एनर्जी में आएंगे, फिर एक्सेप्टेंस में आएंगे, फिर चीजों को समझेंगे। तो अभी जो घट रहा है ना, उसको शांति से देखना शुरू करना
करना है। खास करके ये जनवरी तो है ही, फरवरी तक आपको ना शांति से एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। शांति से देखिए, किसी चीज़ को लेके रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो सही है या गलत है वो आपको खुद से पता चलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस लेके आना है, और तभी यहाँ पे आपका यूनियन भी पॉसिबल है। यूनियन तो आपका हो ही रहा है और होने ही वाला है। तो यूनियन पे मैं इस बार ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यूनियन के तुरंत बाद आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यूनियन तो हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद सेपरेशन फिर आ जाता है, तो वो चीज़ खत्म करना है। अब बार बार ऑन ऑफ वाली कंडीशन में नहीं जाना। अब हमें प्रॉपर चीज़ों को क्लियर कर लेना है। तो जो चीज़ हमें बाद में करनी है उस चीज़ की शुरुआत हम अभी से कर देते हैं, ताकि वो चीज़ स्मूथ लेवल पे चले। समझ पा रहे हैं, कोई बात बीच में प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये मैसेजेस मुझे आपको देने थे, और बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको इसी को समझना होगा। और नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और या अपने आप को सर्चिंग मोड पे रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय।